यहाँ पे स्पेशली हम लोग आज से जो है वो करंट अफेयर की सीरीज़ को देख रहे हैं। आरओ के प्रारंभिक परीक्षा को देखेंगे। उसमें ये इम्पोर्टेंट होगा, अन्य भी एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है होगा, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्ज़ामों के लिए। अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सितंबर 2024 के जो है करंट से लेकर के 2025 के करंट यहाँ पे देखने को मिले हैं। टोटल जो है 1500 आपका व्याख्या सहित भी यहाँ पे एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में दिया गया है। तो ये जो है वो शोज़ आपका जो है मेक आईएएस के द्वारा दिया गया है। चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी सीरीज़ जो है यहाँ पे 1500 व्याख्या सहित हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है पहले प्रश्न में हम देखने वाले हैं कुछ जो है वो याद रखिएगा, ये जून मंथ के जो है वो करंट अफेयर पहले ही दिया हुआ है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है वो जून मंथ 2025 के करंट अफेयर को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि हाल ही में संपन्न जो है वो आपका 26वां जो है वो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। तो इसका आयोजन जो है वो दक्षिण कोरिया में आपका किया गया, तो पहला कथन सही है। भारत इसकी जो है पदक तालिका में शीर्ष आपका 5 जो है वो देशों में स्थान बनाने में असफल रहा है, तो दूसरा कथन गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका सही कथन जो है वो आपका सी हो जाएगा, यानी जो है वो ओनली वन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 एशियाई जो है वो 26वीं नंबर की है। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में इसका आयोजन 27 से 31 मई 2025 तक जो है वो दक्षिण कोरिया के गुमी में जो है गुमी सिविक स्टेडियम में किया गया है। याद रखेंगे जगह है गुमी। यह जो है एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन ट्रिपल ए द्वारा आयोजित इस जो है वो चैंपियनशिप का जो है 26वां संस्करण था। इस जो है वो आपका चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया और चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। याद रखेंगे, यानी टॉप तो 5 में था ही, अंडर 5 में ही था। भारतीय एथलीटों में जो है 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 जो है कांस्य पदक कुल जीते हैं, यानी 24 पदक जो इंडिया ने जीते हैं। याद रखेंगे रैंक सेकंड है। भारत के जो है वो गुलवीर सिंह चैंपियनशिप के एक जो है वो संस्करण में 2 आपका स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर के इतिहास रचा है। याद रखेंगे ये एक ही संस्करण में जो है वो गुलवीर सिंह बने हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख सकते हैं टॉप 5 जो है वो आपका कंट्री में पदक तालिका में स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है। तो चाइना जो है 19 स्वर्ण है, 8 रजत है, 5 जो है वो कांस्य आपका हो जाएगा। तो टोटल 32 है, भारत 24 से जो पदक जीता है। टोटल स्वर्ण भारत का 8 है, 10 है, फिर 6 है। ठीक है, याद रखेंगे 8 जो है उसकी गोल्ड है, सिल्वर जो है वो 10 है और 6 जो है वो आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है? 24 पदक भारत ने जीता है, पोजीशन के रूप में सेकंड हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। उसके बाद जापान है, श्रीलंका और पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो पहला कथन है कि विचार करना है। हर साल 1 जून के दिन जो है वो विश्व दुग्ध जो है वो आपका दिवस मनाया जाता है, तो पहला कथन सही है। विश्व जो दुग्ध दिवस आपका 2025 की थीम की बात करें तो ये आपका रहा है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व जो है वो आपका दुग्ध दिवस जो है वो हर साल 1 जून को के दिन जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत जो है वो साल 2001 में हुई थी, जब आपका संयुक्त राष्ट्र जो है वो खाद्य और जो है वो कृषि संगठन ने जो है वो आपका विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की थी 2001 में। याद रखेंगे इस साल जो है विश्व दुग्ध दिवस की थीम की बात करें तो लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ज़्यादातर तो आपका जो है वो संगठन पूछ सकता है और साल पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे दिए। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो किस जो है वो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी को स्पेन का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड जो है वो फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया है, तो ये सेरेना विलियम्स हो जाएंगी, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स को देखेंगे। हाल ही में जो है वो यानी जून 2025 में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स को स्पेन का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रू जो है वो रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार खेल, कला और साहित्य और विज्ञान जैसे जो है क्षेत्रों में वैश्विक जो है उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल आपका इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो आईपीएल में जो है 300 छक्के मारने वाले
रोहित शर्मा जी बने हैं, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में जो है वो रोहित शर्मा इंडियन आपका जो प्रीमियर लीग, जिसको हम शॉर्ट में IPL बोलते हैं, इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय और कुल मिलाकर के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनमें जो है वो आपका पहले केवल क्रिस गेल ने यह कारनामा किया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका 5 जून को जो है वो जून आपका 2025 को किस भारतीय प्रतिष्ठित जो है वो भाला फेंक खिलाड़ी को ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो हमारे जो है वो आपका भाला फेंक जो है वो हमारे नीरज चोपड़ा जी हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डियर यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो 5 जून 2025 को भारत के प्रतिष्ठित भाला फेंक जो आपका खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण जो है वो पदक विजेता है नीरज चोपड़ा जी, अब आधिकारिक रूप से जो है ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा आपका जारी एयर जो है कनेक्टिविटी रैंकिंग जारी की गई है 2024 की के अनुसार जो है वो संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने हैं। पहला है कि दिल्ली के जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एशियाई जो है वो प्रशांत और मध्य आपका पूर्व के शीर्ष 10 हब जो है वो हवाई अड्डों में जो वह स्थान प्राप्त किया है, तो बिल्कुल आपका जो है वो इंदिरा गांधी प्राप्त किया है। दूसरा देख सकते हैं इस रैंकिंग में हमद जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो दूसरा कथन गलत है। सही बताना है तो सिर्फ आपका जो है वो कथन जो है वो पहला सही है, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि एयर जो कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। तो ये एयर जो है वो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा जारी 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग के अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी IGIA ने एशियाई जो है वो प्रशांत और मध्य पूर्व के शीर्ष 10 जो है वो हब हवाई अड्डों में स्थान है, तो 10वें स्थान पे देख सकते हैं। टोटल जो है वो कौन है, तो ये आपका टॉप जो है वो आपका जो है वो इंदिरा गांधी का दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें IGIA इस जो विशिष्ट सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है, जो भारत की जो विमानन और कनेक्टिविटी जो है महत्वाकांक्षाओं में एक जो है वो प्रमुख मील का पत्थर। अगर बात करें शीर्ष 3 हवाई अड्डे की, तो सबसे पहले जो है वो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। तो फर्स्ट पे संघाई जो है वो पुडुंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और हमद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कदर दोहा का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा दिया। चलिए आगे देखते हैं 7वें नंबर प्रश्नों में। अगला बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री आपका जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किस जो है वो नाम से स्वदेशी रूप से जो है विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया। तो ये जो है वो आपके किया गया है किस नाम से, तो ये जो है वो आपका भारत जैन के नाम से किया गया है, तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे, हमारा डिटेलिंग में बताया जा रहा है कि केंद्रीय जो है वो मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय आपका भाषाओं के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन का शुभारंभ किया है। यह प्लेटफॉर्म जो है वो टेक्स्ट, स्पीच और इमेज जो है वो मोडेलिटी की एकीकृत करता है, और 22 जो है वो भारतीय भाषाओं में सहज AI जो है समाधान प्रदान करता है। आगे देख सकते हैं, अगला बताया जा रहा है कि आपका पुस्तक इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये श्रीनाथ राघवन जी के द्वारा लिखी गई है, तो बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग डिटेल में, हिसार जिले के फरीदपुर गांव के निवासी आपका संदीप आर्या ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 वर्ष पूरा जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिसार जिले के फरीदपुर गांव के जो है वो निवासी संदीप आर्या ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 जो है वो 20,000 बार अब सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। उनका नाम जो अमेरिका बुक और लंदन आपका बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, याद रखेंगे। संदीप आर्या जी है टाटा समूह के वरिष्ठ नेता, और आपका जो है वो IIM बेंगलुरु के 1982 बैच के पूर्व जो है वो छात्र आपका एस पद्मनाभ को जो है वो 30 मई 2025 से टाटा केमिकल्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट भी दे दिया गया है। किताब जो है वो इंदिरा जो है वो गांधी और भारत को बदलने वाले आपका वर्ष श्रीनाथ राघवन द्वारा लिखी गई है। यह जो है किताब याद रखेंगे इंदिरा गांधी के शासनकाल और भारत में उनके आपका द्वारा किए गए परिवर्तनों को पर केंद्रित है।
लेफ्टिनेंट जो है वो जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमान के जो है वो 18वें आपका जो है कमांडर इन चीफ के रूप में जो है वो पदभार संभाला है। याद रखेंगे ये जो है वो अंडमान और निकोबार के जो है कमांडर इन चीफ जो है पदभार याद रखेंगे ये संभाला है। ये जो हमारी बुक की डिटेलिंग है तो यही आपका जो है वो सिर्फ यही पॉइंट एक्स्ट्रा आपका जो याद रखने की बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो आपका दे दिया गया था। ये जो जैसे मान लीजिए कि ये वाली जो है वो एक्स्ट्रा फैक्ट थी, उसके अलावा जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल वाली जो एक्स्ट्रा फैक्ट थी। चलिए इसीलिए जो कन्फ्यूज़न हो रहा था। हाल ही में जो है वो किसी देश ने तियानवेन-2 अंतर्ग्रहीय मिशन लॉन्च किया है, तो ये जो है वो आपका चाइना हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि चीन ने पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह आपका जो है वो 2016H03 से नमूने आपका एकत्र करने और बाद में मुख्य जो है बेल्ट धूमकेतु का पता लगाने के लिए तियानवेन आपका सेकेंड अंतर्ग्रहीय मिशन लॉन्च किया है। इस जो है मिशन को 30 मई 2025 को चीन के आपका सिचुआन में जो है वो जिनचांग जो है वो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से आपका लॉन्ग मार्च 3B जो है रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते लिए। यहाँ देख सकते हैं कि 29 से 31 जो है वो मई 2025 तक जो है ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो ये दुशांबे में किया गया। याद रखेंगे ये ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो ये दुशांबे हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 29 से 31 मई 2025 तक जो है ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन दुशांबे में आयोजित किया गया। ताजिकिस्तान सरकार द्वारा जो है यूनेस्को आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन और एशियाई आपका विकास बैंक के सहयोग से किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे मिलान करना है डी है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। स्पेशली मिलान करने स्पोर्ट्स के जो है वो आपका है, तो चलिए थोड़ा दूर रख देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो पाए। तो विश्व जो है वो डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी वाडा के अध्यक्ष है, तो आपका जो है वो विल्टोट बांका जी हो जाएंगे, 3 सही हो जाएगा। पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री है तो लुइस आपका मोंटेनेग्रो हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। पोलैंड के राष्ट्रपति है तो आपका करोल नवरोकी हो जाएंगे, तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है तो हेनरिक आपका जो है क्लासमैन हो जाएंगे, क्लासीन हो जाएंगे, क्लासमैन नहीं। तो यहाँ पे 4 आपका सही हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 3, 1, 2, 4 आपका यहाँ पे जो है मैच हुआ था, तो 3, 1, 2, 4 जो है वो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ डिटेल देख लेते हैं। विश्व जो है डोपिंग आपका निरोधक एजेंसी वाडा जिसको कहते हैं फाउंडेशन आपका बोर्ड ने स्वतंत्र आपका जो है वो अध्यक्ष विटोल्ड बाका और उपाध्यक्ष यांग को तीसरी और अंतिम जो है वो साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। वाडा के जो आपका जो है 1 जनवरी 2026 से आपका 2028 के अंत तक प्रभावी रहेगा। केंद्र जो है वो आपका दक्षिणपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेटिक अलायंस के लुइस जो मोंटेनेग्रो ने लिस्बन के अजूडा पैलेस में जो है वो आपका पुर्तगाल के नए जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो शपथ ली है। मोंटेनेग्रो, ठीक है, लुइस मोंटेनेग्रो पीएम है पुर्तगाल के। पोलैंड में जो है वो विपक्षी लॉ आपका एंड जस्टिस पार्टी द्वारा समर्थित एक जो है स्वतंत्र उम्मीदवार है करोल आपका नवरोकी ने पोलैंड के जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए हुए दूसरे दौर के चुनाव में जो है वो जीत दर्ज की। अगला देख सकते हैं, अनुभवी आपका दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर हेनरिक क्लासीन ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, जिससे 2018 में आपका शुरू हुए उनके सफल कैरियर का अंत हो गया। ठीक है, यानी वो पदार्पण किए थे। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा चुनाव जो है रेलवे ब्रिज के संदर्भ में आपका जो है वो निम्नलिखित कथन पर विचार करने दिए। ठीक है, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आएगा तो आप मुझे बोलिएगा, इसको मैं तभी कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर मैं क्यों ही वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है डियर बनाने में। तो आप अगर कंटिन्यू रखना चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, हाल ही में जो है चर्चा में रहे चुनाव आपका रेलवे ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जो है रेलवे आर्च ब्रिज है, तो पहला सही है। यह ब्रिज जो है वो जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है, तो सेकंड भी सही है।
थर्ड देख सकते हैं, यह जो है पेरिस के एफिल टावर से लगभग जो है वो 35 मीटर ऊंचा है, तो आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ जो है वो यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे रिंग का हिस्सा है। 4 भी सही है, तो सभी कथन सही है, तो सभी चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ए ऑप्शन सही है। देख लेते हैं डिटेल से, जिससे आपको जो है वो याद रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 6 जून को चिनाब ब्रिज का जो है वो उद्घाटन करेंगे। यह विश्व का जो है सबसे ऊंचा आपका जो है रेलवे आर्च ब्रिज है। यह ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है। इस परियोजना को जो है वो वर्ष 2003 में मंजूरी दे दी गई थी। विश्व का सबसे जो है ऊंचा आपका रेलवे जो पुल चिनाब नदी पर है। टोटल जो है मीटर कितनी है ऊंचाई पे, तो स्पेशली जो 359 मीटर ऊंचाई है, और फीट में जो है 1178 फीट की आपका ऊंचाई हो जाएगी, जो पेरिस के एफिल टावर से जो है वो 35 आपका मीटर ऊंचा है। जम्मू जो है वो कश्मीर के रियासी में आपका जो है वो बक्कल और कौरी के बीच बना आर्च जो है ब्रिज आपका नदी तल से जो है वो 1178 आपका जो फीट ऊपर है, जो कटरा से बनियाल तक एक जो है वो आपका महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। यह उधमपुर आपका श्रीनगर बारामूला रेलवे आपका लिंक का हिस्सा है। वहीं जो है अंजी आपका खंड ब्रिज देश का जो है पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है, जो वो भी इसी जो है वो परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो केंद्रीय आपका खेल मंत्री डॉक्टर जो है मनसुख मांडविया ने किस शहर में अर्बन अड्डा 2025 का सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो ये नई दिल्ली में किया गया, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय आपका जो है वो अर्बन अड्डा 2025 के बारे में देखेंगे, तो केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन जो है वो आपका सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 जून से 5 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में जलवायु अनुकूल शहर लिंग और जो है वो आपका लिंग और गतिशीलता, स्वच्छ आपका हवा और पानी, अपशिष्ट प्रबंधन और समावेशी परिवहन पर विषयगत सत्र आपका शामिल है। इस जो है वो 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं, विशेषज्ञों और दिग्गजों को एकजुट करके बेहतर जो है शहरी आपका भविष्य बनाना है। विश्व जो है वो साइकिल दिवस 3 जून के अवसर पर आयोजित इस जो है वो कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मांडविया ने औपचारिक रूप से 2 जो है महत्वपूर्ण आपका जो है वो प्रकाशनों का शुभारंभ किया। पहला था कि साइकिलिंग बच्चे और शहर, ये जो है वो लेखक है आपका जो है लेखक डॉक्टर भैरवी जोशी जी है। रोड टू साइकिल टू स्कूल आपका लेखक है डॉक्टर भैरवी जोशी और ए आर कुश पारिक जी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किस जो है नए वन्य जीव जैव संरक्षण रिजर्व को नामित किया है, जो कवाल जो है टाइगर रिजर्व और तडोवा अंधारी जो है वो टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले जो है वो एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारे के रूप में कार्य करेगी, तो ये कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि आपका कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के बारे में हाल ही में तेलंगाना सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आदेश जारी किया है, जिसमें कवाल आपका टाइगर रिजर्व तेलंगाना और तडोबा आपका अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को जोड़ने वाले एक जो है महत्वपूर्ण बाघ गलियारे को जो है कुमराम आपका जो है वो भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया है। लगभग जो है वो 1493 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला यह जो है 9 घोषित रिजर्व भारत की जो है वो बड़ी बिलियों की आबादी और मध्य जो है भारतीय परिदृश्य में अन्य जो है वो महत्वपूर्ण जैव विविधता की रक्षा के जो है प्रयासों को मजबूत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के रिजर्व के बीच बाघ जो है संपर्क बढ़ाना है। ठीक है, यानी तीनों राज्यों में जो है वो आदान प्रदान हो सके, आ जा सके आपके जो बाघ है। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे, एनालेना बियरबैग के जो है संदर्भ में आपका जो है कथन पर विचार करने हैं, सही कथन बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। दिए पहला कथन है कि हाल ही में इन्हें जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र जो है महासभा के 80 जो है वो सत्र के अध्यक्ष बनाया गया है। एना जो है वो बियरबैग को बिल्कुल पहला कहीं सही है। वे जो है वो महासभा का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी, तो ये आपका जो है वो सही नहीं है। तो आपका जो है वो आपका ऑप्शन के अनुसार सिर्फ जो है केवल 1 आपका सही हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। डी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो जून आपका 2025 को जर्मनी के पूर्व जो है विदेश मंत्री
एनालेना बेयरबैक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगली यानी अध्यक्ष यानी 80वें सत्र के जो है निर्वाचित हुई हैं। वह कैमरून के जो है फिलेमोन यांग का स्थान लेंगी। वहीं से जो है वो आपका पद पर आसीन होने वाली पश्चिम आपका यूरोपीय समूह की महिला और जो महासभा का नेतृत्व करने वाली 5वीं महिला होंगी। इसलिए जो ये पहली नहीं है, 5वीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि भारत अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी PRV किस देश के सहयोग से बनाने जा रहा है और उसके जिसके लिए हाल ही में आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। तो नॉर्वे है वो देश। भारत और नॉर्वे जो है वो पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत जो है वो बनाएंगे। याद रखिएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं डियर। भारत अपना जो है वो पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV बनाने जा रहा है। हाल ही में जो है भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड तथा जो है नॉर्वे के आपका जो है वो कोंगसबर्ग ओस्लो ने इस जो है संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें, बताना है कि विचार करने हैं, सही कथन बताना है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस और PSC की जो भर्ती में 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि हाल ही में चर्चा में रहा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना हवाई द्वीप में स्थित है, तो ये भी आपका सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश आपका जो है वो स्पेशली जो अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए जो है वो बड़ा फैसला लिया है। यूपी पुलिस और PSC की जो है वो भर्ती में 20% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वहाँ 10% है, इसलिए आपका गलत हो गया था। ठीक है, हाल ही में जो इटली में आपका यूरोप की सबसे जो है वो अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ, तो याद रखेंगे आपका इटली में है आपका जो है माउंट एटना। ठीक है, तो इसीलिए गलत था दोनों कथन। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है आपका एलन मस्क के प्लेटफॉर्म X द्वारा अनावरण के लिए जो है वो अनावरण किए गए पहली पीढ़ी के संचार उपकरण का क्या नाम है, जिसे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को चुनौती देने के लिए बनाया गया है। तो X चैट हो जाएगा, तो C सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हाल ही में जो है वो आपका जून 2025 में एलन मस्क के जो है वो प्लेटफॉर्म X ने आपका X चैट का जो है अनावरण किया, जो अगली पीढ़ी का जो है वो संचार उपकरण है, जिसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे कंपनी को चुनौती देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गर्भपात आपका पील मिफेप्रिस्टोन बनाने के लिए जो है प्रसिद्ध आपका एटीने एमिले जो है वो बॉलियू किस देश के जो है वो जैव रसायनज्ञ है, यानी जो है वो आपका जो है एक तरह के विशेषज्ञ होते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वे जो थे फ्रांस के थे, तो B सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है कि गर्भपात पील होता है तो मिफेप्रिस्टोन नाम है, RU486 हो जाएगा। बनाने के लिए जो है प्रसिद्ध आपका फ्रांसीसी जैव रसायनज्ञ है एटीने आपका एमिले बॉलियू का जो है वो 31 मई 2025 को 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। सोचिए कितने साल जिए हैं वो। चलिए आगे देखते हैं। IPL 2025 आपका 18वां संस्करण था 2025 में। उसके फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस जो टीम को हराया था, तो आपका जो है वो पंजाब किंग्स को हराया था। RCB जीती है, याद रखेंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना पड़ता है बहुत टाइम में। चलिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो RCB जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ने फाइनल में पंजाब किंग्स को जो है 6 रन से हरा कर के अपना पहला जो इंडियन IPL आपका जो है वो पहला इंडियन प्रीमियर लीग IPL आपका खिताब जीत लिया। IPL के 18वें संस्करण का जो है फाइनल 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक आपका जो विज्ञान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका भारत के आपका श्रीनिवास को इसके जो प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया, तो पहला कथन सही है। दूसरा देख सकते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र का जो है वो औपचारिक रूप से संबंध आपका निकाय है, तो सेकंड सही नहीं है। तो आपका जो है वो केवल आपका जो है वो
पहला सही है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक आपका विज्ञान संस्थान IIAS भारत के जो है वो वी श्रीनिवास को 2025 से 28 के लिए जो है वो आपका कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। वे प्रशासन परिषद के अध्यक्ष के आपका रूप में बहरीन के रायद आपका बिन शम्स का स्थान लेंगे। अगला है कि भारत जो प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से 1998 से इसका जो है वो सदस्य देश है। यह जो 31 आपका जो है वह सदस्य देश है, यानी 20 जो है वो आपका नेशनल सेक्शंस में है और 15 जो है वो शैक्षणिक आपका अनुसंधान केंद्रों का एक संघ है। टोटल जो है वो 31 सदस्य हैं जो लोक प्रशासन पर आपका वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करते हैं। इसके प्रमुख सदस्य देख सकते हैं तो भारत है, जापान है, चीन है, जर्मनी है, इटली, कोरिया, उसके अलावा जो है संयुक्त अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड, मेक्सिको, स्पेन, कतर, मोरक्को, इंडोनेशिया आदि है। आगे देखेंगे, यह जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक रूप से संबद्ध निकाय नहीं है। यह जो है लोक प्रशासन में संयुक्त राष्ट्र के कार्य से आपका सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। यह ब्रुसेल से बेल्जियम में पंजीकृत एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1930 में की गई। तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बताया जा रहा है कि आपका हाल ही में जो है वो संपन्न उलान बटोर ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज में जो है वो 2025 जारी की गई में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपका 21 पदक जीता गया है। ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, उलान बटोर जो है वो आपका ओपन कुश्ती रैंकिंग 2025 जारी की गई है। भारतीय पहलवानों ने 2025 उलान बटोर आपका ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज में 21 पदकों के साथ अपना जो है अभियान समाप्त किया है। तो 6 जो है स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य है। यह जो है वो आपका आयोजन 29 मई से आपका 1 जून 2025 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। यह जो है वर्ष 2025 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा आयोजित तीसरी रैंकिंग सीरीज थी। स्वर्ण भारत के जो है स्वर्ण पदक के रूप में देख सकते हैं तो रितिका जो है वो हुड्डा 76 किलो वर्ग में महिला में जीती हैं। अंतिम जो है पंगाल 53 किलो वर्ग में जीती हैं, पूछा जा सकता है। नेहा संगवान जी जो है वो महिला वर्ग में 57 किलोग्राम में, मुस्कान जो है वो 59 किलोग्राम में और हर्षिता जो है वो आपका 72 किलोग्राम में जीती हैं वो। और अनिल मोर जी जो है वो ग्रीको रोमन मतलब उसमें जीते हैं, 55 किलोग्राम में वो जीते हैं। वरिष्ठ पहलवानों के लिए जो है वो पहली रैंकिंग सीरीज़ जाग्रेब जो है यानी क्रोशिया यानी 5 से आपका 9 फरवरी में आयोजित की गई थी और दूसरी जो है तिराना में किया गया था, अल्बानिया में है ये। और याद रखेंगे आपका 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच हुआ था। 2025 को की जो है वो चौथी और आखिरी रैंकिंग सीरीज़ में 17 से आपका 20 आपका जुलाई 2025 तक हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित की गई थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि हाल ही में जो है राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित आपका सूची में जोड़ा गया है, जिससे जो भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 91 हो गई है। तो खीचन और मीनार को जोड़ा गया है, तो 20 सही हो जाएगा। अब डिटेल देख सकते हैं कि राजस्थान के फलौदी में आपका खीचन और उदयपुर में मीनार जो है वो आर्द्रभूमियों को रामसर आपका स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही भारत में अब जो है कुल 91 आपका रामसर स्थल हो गए हैं। तो याद रखिएगा, ये राजस्थान के हैं। आगे देखेंगे, भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान IICA अपना जो है वो पहला क्षेत्रीय परिषद किस शहर में स्थापित कर रहा है? तो याद रखेंगे ये जो है वो आपका स्पेशली मेघालय में कर रहा है, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉरपोरेट मामले के जो मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो तहत भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान है IICA। मेघालय के जो है न्यू शिलोंग आपका टाउनशिप में अपना जो पहला क्षेत्रीय परिषद स्थापित कर रहा है। इसे जो है PM डिवाइन योजना के तहत आपका 1000 जो है वो 100 यानी जो है वो 100.95 करोड़ की सहायता से विकसित किया गया है, यानी 100 करोड़ के लगभग। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।
कुछ जो है वो कथन दिए गए, उन पे विचार करना, बताना कौन से सही है। हाल ही में निकारागुआ जो है विश्व आपका व्यापार संगठन WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को अपनाने वाला 101वां सदस्य बना है निकारागुआ। याद रखेंगे मत्स्य पालन सब्सिडी, तो पहला आपका सही है। दूसरा देख सकते हैं कि उपयुक्त समझौता वर्ष 2022 में जिनेवा में हुए 12वें WTO जो है वो मंत्री स्तरीय आपका सम्मेलन में अपनाया गया था, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों कथन आपका सही है, बी सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि WTO आपका जो है मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता निकारागुआ ने जो है वो 2 जून 2025 को विश्व आपका व्यापार संगठन WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी जो समझौतों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जिसे वह इस जो ऐतिहासिक संधि को अपनाने वाला 101वां आपका सदस्य देश बन गया है। यह जो है कदम आपका विश्व स्तर पर हानिकारक मछली पकड़ने की प्रथाओं को रोकने और समुद्री जैव विविधता बहाल करने की दिशा में एक जो है महत्वपूर्ण जो है वो प्रगति है। यह जो है समझौता आपका जून 2022 में जिनेवा में हुए 12वें आपका WTO आपका मंत्री स्तरीय आपका सम्मेलन MC12 में जो है अपनाया गया था। यह जो है अब आपका WTO का पहला समझौता है जो समुद्री संसाधन संरक्षण और स्थिरता पर जो है वो केंद्रित है। यह जो है वो आपका वैश्विक आपका मछली भंडार में गिरावट के प्रमुख कारणों में से जो है वो एक हानिकारक सब्सिडी से निपटने के लिए दशकों के संवाद का परिणाम है। ठीक है, काफ़ी टाइम की बात किया गया। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वर्ष जो है वो आपका हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अगर बात करें विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो विषय रहा है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, जो है वो इसका थीम रहा है, तो आपका दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हर जो है वो वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो है वो पर्यावरण कार्यक्रम के अंग के रूप में 1973 से जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को यह जो है वो दिवस मनाया जाता है। इस जो है वर्ष आपका विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूछा जाता है 1 लाइनर फॉर्मेट पे भी हो जाएगा। हाल ही में जो भारत को किस अवधि के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है, तो भारत को जो है वो आपका इकोसॉक के रूप में जो है वो 2026 से 28 के लिए चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अगले साल से आगामी 2 वर्षों के लिए भारत को जो है 2026 से 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। यह जो है वो आपका परिषद सतत आपका विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक, सोशल याद रखेंगे, उसके अलावा जो है पर्यावरणीय को आगे बढ़ाने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के केंद्र में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जून 2025 में किस जो है राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने वंदे आपका गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री आपका भजनलाल शर्मा ने जो है वो जयपुर के निकट रामगढ़ बांध से इस जो है अभियान को आपका शुभारंभ किया। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका हिमाचल प्रदेश ने ये एक्स्ट्रा फैक्ट था, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश ने 2 जून आपका 2025 को जो हमीरपुर से जो है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य जो है बंजर और क्षतिग्रस्त आपका वन भूमि पर फलदार आपका वृक्ष लगाकर राज्य की हरित आच्छादन यानी ग्रीन कवर को बढ़ाना है, याद रखेंगे। अगला है कि आपका जो है वो जून 2025 यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय और जो है वो आपका सार्वजनिक सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए 12 आपका देशों से जो है अमेरिका में प्रवेश पर जो है वो 12 देशों से अमेरिका में प्रवेश पर जो है वो प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। उन देशों में सम्मिलित है, तो याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से है। तो आपका जो है वो अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, ईरान है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के लोग जा सकते हैं, तो भी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए डिटेल देख सकते हैं। हाल ही में जो है वो जून 2025 अमेरिकी आपका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए 12 आपका देशों से प्रवेश पर जो प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह जो है वो घोषणा अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो आपका गणराज्य, गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया और सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों के जो है वो अमेरिका में प्रवेश की पूरी तरह से प्रतिबंधित और सीमित करती है। अगला देखेंगे, विश्व जो है वो पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस संगठन को ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष के आपका सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ट्रांसपोर्टर आपका जो है वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दिल्ली मेट्रो को किया गया। सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली मेट्रो को आपका वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ट्रांसपोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे डियर। अगला है कि हाल ही में जो है वो पहली बार किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग आपका जो है वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है? तो फ्लिपकार्ट को दिया गया है, यानी वो आपका गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में काम कर सकता है। आरबीआई ने डी हो जाएगा सही। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक विकास में वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट को जो है वो आरबीआई से गैर जो है वो बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के रूप में कार्य करने की अनुमति मिल गई है। यह जो पहली बार है कि जब किसी भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को लाइसेंस आपका मिला है। आगे देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जून 2025 में आदित्य बिरला समूह के जो है वो चेयरमैन आपका कुमार मंगलम बिरला को किस संगठन द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यूएस आपका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम से सम्मानित किया गया है। तो ये सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो जून 2025 में आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें आपका वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा जो है वो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्री बिरला को अरविंद जो है कृष्णा आईबीएम के जो है वो आपका और तोशियाकी हिगाशिहारा यानी हिताची के जो प्रमुख है के साथ सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अन्य लोग को भी किया गया था डियर। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में जो है वो केंद्रीय आपका अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ जो है संपत्तियों के जो प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो उम्मीद पोर्टल है, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि आपका उम्मीद पोर्टल जो है वो सेंट्रल पोर्टल जिसको बोलते हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक जो कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपका नई जो है वो दिल्ली में उम्मीद आपका सेंट्रल पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल जो भारत में वक्फ जो है संपत्तियों के प्रबंधन को जो है वो आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावर्ड जो है एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 की है ये। और यह जो है वो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म वक्फ जो है वो कंपनियों की जियो टैगिंग, जीआईएस मैपिंग और आपका जो ई गवर्नेंस टूल के साथ एकीकृत है, जिससे संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन आसान हो सके। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे बताना है आईएनएस सरनला के बारे में। तो आपका जो है वो यहाँ पे है कि यह जो है वो भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, तो पहला आपका सही है। सेकेंड है कि यह जो है युद्धपोत तलाशी एवं जो है वो बचाव अभियान और हल्के जो है समुद्री ऑपरेशनों के लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं